कई बार आप सत्ता के नशे में ऐसा कर जाते हैं जो ऐतिहासिक रूप से बड़ी भूल होती है और आपके सारे किए धरा पर पानी फिर जाता है। क्या कुछ ऐसा ही कर रहे हैं नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं? दरअसल एक संशोधन के बाद वो आनंद मोहन, एक ऐसा शख्स जिसने एक दलित समाज के कलेक्टर की सड़क पर हत्या कर दी, जिसमें उसको उम्र कैद की सज़ा हुई, जो बाद में आजीवन कारावास में बदला, और अब नीतीश कुमार की सरकार ने उनको रिहा कर दिया है। उनको बेटे की शादी में पैरोल मिला था और सोचिए कि अब वो जेल नहीं जाएंगे। सवाल है कि क्या आनंद मोहन को इसलिए रिहा किया जा रहा है कि वो एक जाति विशेष का आदमी है? क्या वो नेता है? सवाल है कि इस देश में जेलों में 75% से ज़्यादा SC ST OBC और अल्पसंख्यक समाज के लोग बंद हैं, उनके साथ क्यों नहीं हो रहा है? सवाल है कि उसी बिहार के शहाबुद्दीन के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? इस बार 24-25 लोगों को छोड़ा जा रहा है। ठीक है, उसमें कुछ लिस्ट में नाम है, तो सवाल ये भी तो उठता है ना कि क्या एक आनंद मोहन को बचाने के लिए इन लोगों को भी छोड़ने का नाटक किया जा रहा है? आनंद मोहन कहता है कि मैं मायावती जी को नहीं जानता। सोचिए, खैर उसकी मर्जी है, वो जो भी बोल दे, लेकिन सवाल है कि नीतीश कुमार एक ऐतिहासिक भूल करने जा रहे हैं और इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा लालू यादव के उस राजनीतिक इतिहास पर जिसमें उनको पिछड़े दलित शोषितों की आवाज़ कहा जाता है। क्या तेजस्वी यादव के आसपास जो लोग हैं उनको नहीं समझा रहे हैं? सवाल है कि क्या राजनीतिक गुना भाग के हिसाब से भी देखे तो आनंद मोहन का छोड़ना वोट के लिहाज से भी फायदेमंद नहीं है? क्या सवर्ण बीजेपी को छोड़कर RJD और JDU को वोट करेगा? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बिहार की धरती है, सोशल जस्टिस की धरती है, कर्पूरी ठाकुर की धरती है, जगदेव बाबू की धरती है। वहाँ एक ऐतिहासिक भूल हो रही है। सोचिए, आनंद मोहन एक क्रिमिनल, कोर्ट ने दोषी ठहराया, सजा भी एक ऐसे, उस आदमी ने एक ऐसे कलेक्टर की हत्या कर दी जो एक दलित समाज से थे, गरीब परिवार से थे, अपनी मेहनत पर DM बने थे, और एक गैंगस्टर के मर्डर के जुलूस में उनको सरेआम सड़कों पर उनकी हत्या कर दी गई और हत्यारा कोई और नहीं था, आनंद मोहन। कोर्ट ने दोषी ठहराया, फांसी की सज़ा हुई, फिर उम्र कैद में बदला और अब रिहाई हो गई है। पहले के हिसाब से आनंद मोहन की पूरी जिंदगी कारावास में गुजरनी थी। इसको लेकर इस देश के उन तमाम लोगों में गुस्सा है, वो अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं संवैधानिक तरीके से, जिनको लगता है कि ये गलत नहीं है। कुश अम्बेडकरवादी ने लिखा, सोचिए उस पर आनंद मोहन क्या कहता है कि कौन मायावती? मैं नहीं जानता। मायावती जी ने सवाल उठाया था। एक ईमानदार दलित IAS का हत्यारा आनंद मोहन कह रहा है, कौन मायावती? मैं किसी मायावती को नहीं जानता। जिन बहन जी की तेजस्वी यादव लखनऊ जाकर पैर छूता है, उन तेजस्वी नीतीश सरकार की दया पर छोड़ा हुआ गुंडा पूछ रहा है, कौन मायावती? तो इस तरह के ट्वीट्स हैं। सूरज कुमार बोस, जाग जाइए तेजस्वी नीतीश जी, अब आपकी कुर्सी हिलने वाली है। IAS अधिकारी जी कृष्णैया के हत्यारे आनंद मोहन की रिहाई को लेकर SC समुदाय में बहुत रोष है। इसको आपको भारी नुकसान करना पड़ेगा। आनंद मोहन जेल से बाहर रहते हुए जेल से रिहा कर दिए गए। तो आप सोचिए, सवाल ये है कि क्या आनंद मोहन कोई खीरे चोरी के आरोप में जेल में बंद था? क्या आनंद मोहन ने किसी की पानी चोरी कर ली थी, खाना चोरी कर लिया था? आनंद मोहन ने एक कलेक्टर की हत्या की थी और नीतीश कुमार ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन के तमाम रसूख को 1 मिनट में मिट्टी में मिला दिया है। कम से कम इस देश के शोषित वंचित समाज के लोग तो यही मानेंगे कि एक शख्स, एक कलेक्टर की हत्या करना, आप समझ रहे हैं क्या मायने होता है? आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह से आनंद मोहन को, सोचिए सुधीर चौधरी कह रहा है योगी जी मिट्टी में मिला रहे हैं, नीतीश कुमार जेल से रिहा कर। जी कृष्णैया, गरीब भूमिहीन दलित परिवार का लड़का, पिता कूली, कोई प्रिविलेज नहीं, कोई सामाजिक पूंजी नहीं, बहुत मेहनत से पढ़ाई शुरू की। शुरू में खुद भी कूली का काम किया, पत्रकारिता की पढ़ाई की, क्लर्की की, लेक्चरर बने, फिर IAS में चुने गए, DM बने और बस 35 की उम्र में बेकसूर कृष्णैया की इस गुंडे ने हत्या कर दी, मार डाले गए। भीड़ का भड़काकर हत्या करवाने वाले अपराधी आनंद मोहन CM नीतीश कुमार के लिए इतना खास हो गया कि उसकी रिहाई के लिए नियम में विशेष बदलाव किया गया। ऐसे अपराधी के लिए इतनी उदारता, ऐसे इंतजाम किस उम्मीद में कि राजपूत वोट मिलेंगे? वोट के लिए सब कल चलता रहेगा। सोचिए, अगर ये वोट के लिए भी किया जा रहा है तो नीतीश कुमार घाटे के सौदे में रहेंगे। मैं लिख के दे सकता हूं कि कम से कम सवर्ण वोट अभी फिलहाल बीजेपी से हटने वाला नहीं है। कहाँ नीतीश कुमार को SC ST OBC का वोट बचाना था, अल्पसंख्यक समाज का वोट बचाना था, दलित समाज का वोट बचाना था, वो पता नहीं किस चक्कर में पड़े। मैं फिर कह रहा हूँ,
एक राजनीतिक समझ जो मेरी है उसके हिसाब से नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा घाटे का सौदा होगा और आरजेडी और लालू यादव का जो पूरा साख है उस पर भी बट्टा लग रहा है। ये फैसला किसी भी तरीके से सही नहीं कहा जा सकता। आनंद मोहन किसी आम आदमी के हत्यारे नहीं थे, किसी ठेला वाले रिक्शा वाले की हत्या नहीं की थी। एक ऐसे शख्सियत की हत्या की जिसने अपने मेहनत पर इस देश में अपना रसूख और इस्तेमाल बनाया था। और सवाल है कि क्या एक आम आदमी की भी हत्यारा होता तो उसे बरी करने का कोई हक है? लेकिन सोचिए इस पर जवाब क्या? श्री आनंद मोहन जी, सोचिए ये राजीव लल्लन हैं, भूमिहार समाज से आते, अपने समाज के। श्री आनंद मोहन जी की रिहाई पर अब भाजपा खुलकर आई है। सोचिए, कम से कम चलिए देर ही सही। यही फैसला शहाबुद्दीन को क्यों नहीं मिला? शहाबुद्दीन को भी सजा हुई थी, जब जमानत मिली तो कोर्ट में लोग चले गए, लेकिन आनंद मोहन के खिलाफ कोई PIL दायर नहीं होगा। देखते हैं कि कुछ होता है कि नहीं है। लेकिन तमाम SC ST OBC के लोग इसके खिलाफ लिख रहे हैं। मायावती जी ने सवाल उठाया है, उन्हीं के पार्टी के लोग सवाल उठा रहे हैं, वेद प्रकाश ने सवाल पूछा है। राजनीतिक रूप से भी किसी तरह से फायदेमंद नहीं लगता है। तो सोचिए, वोट के लिहाज से भी ये फायदेमंद नहीं है और ऐतिहासिक रूप से नीतीश कुमार सबसे बड़ी गलती करने जा रहे हैं और उनके दामन पर एक ऐसा दाग लगा है जो शायद ही धुल जाए। मैं फिर कह रहा हूं, सत्ता आती जाती रहती है, सत्ता का रसूख आपको उस मोड़ पर तो नहीं ला रहा है जिसमें आप सोचिए। आज लालू यादव, भले उनको सजा हो गई, लोगों ने चारा घोटाला कहा, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है पूरा बहुजन समाज, पूरी किसान जातियां कह रहा है कि लालू यादव पॉलिटिकल प्रिजनर है। क्या आनंद मोहन कोई पॉलिटिकल प्रिजनर थे? क्या ये राजनीतिक आरोप था? एक हत्या का सीधा सीधा आरोप था, वो भी एक दलित कलेक्टर का। आज लालू यादव का सम्मान बढ़ता जा रहा है और इस घटना के बाद नीतीश कुमार का सम्मान, लालू यादव जी का सम्मान बढ़ता जा रहा है और इस घटना के बाद नीतीश कुमार का सम्मान घटता जाएगा। और वहीं चूंकि इस गठबंधन में आरजेडी भी है तो लालू यादव जी के साथ पर भी अब बट्टा लगेगा कि सोचिए, लालू यादव की सरकार थी, बड़े बड़े नरसंहार हुए। ये घटना भी तब हुई थी जब लालू यादव की सरकार थी, लेकिन लालू यादव की सरकार को कार्रवाई के लिए तारीफ मिली कि उन्होंने कार्रवाई की, शोषित वंचित की आवाज बने। लेकिन आज एक घटना ने पूरे खेल को पलट के रख दिया है। और मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी जहां 85% वोटों की तरफ फोकस कर रही है, SC ST OBC को जोड़ने की कोशिश कर रही है, वहीं नीतीश कुमार की सरकार सवर्ण को जोड़ने की कोशिश कर रही है, जो कि शायद ही राजनीतिक रूप से ही बहुत मुश्किल है। तो इतना तो मैं कह सकता हूं कि इस पूरे मामले से साफ है कि राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार गलती कर रहे हैं। नफा नुकसान के हिसाब से वो नुकसान के सौदे में है, ऐतिहासिक रूप से भी वो एक दोषी की श्रेणी में जाएंगे और बहुजन समाज का सबसे बड़ा तबका उनको इसके लिए कभी शायद ही माफ कर पाए। सवाल है कि आनंद मोहन की रिहाई की वजह क्या है? एक लिस्ट जारी किया गया है, मैं उन लोगों का नाम भी बता रहा हूं। लोगों का कहना है कि इसमें बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सवाल है कि इन लोगों का दोष क्या था, इन पर किस तरह के दस्तगीर खान, अलाउद्दीन, मोहम्मद खरुद्दीन, हलीम अंसारी, अख्तर अंसारी, अशोक यादव, राजवल्लभ यादव, शिवजी यादव, कीरत यादव, चंदेश्वरी यादव, खिलावन यादव, कलेक्टर पासवान, पप्पू सिंह, राजीव रंजन सिंह, कृष्णदेव राय, सुरेंद्र शर्मा, देवनंदन नोनिया, राम प्रवेश सिंह, विजय सिंह, रामाधार राम, पतिराम राय, हृदय नारायण शर्मा, मनोज प्रसाद, पंचदंड पासवान, जितेंद्र सिंह, सिकंदर महतो, अवधेश मंडल। सोचिए, खीरा चोरी के आरोप और हीरा चोरी के आरोप में फर्क होता है। आनंद मोहन पर एक कलेक्टर के हत्या का दोष है। सोशल मीडिया पर लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ये क्या, किस तरह का सामाजिक न्याय है? आपको क्या लगता है कि राजनीतिक रूप से और ऐतिहासिक रूप से नीतीश कुमार की ये सबसे बड़ी गलती साबित होगी? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।